हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अखिल और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला, जिसकी एक्सरसाइज 12.1 हम लोग लगा चुके थे। 12.2 सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 12.2 का सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लोथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। सी फिगर 12.16, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? Okay, एक कह रहे हैं कोई अम्ब्रेला है, ऐसा कुछ बना हुआ ट्रायंगुलर शेप के पीसेज उसके लगे हुए हैं। 1, 2, 3, ये हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। 10 पीसेज हैं, 10 इस तरफ है, 10 उस तरफ भी होंगे। 2 डिफरेंट कलर्स के हैं, मीन्स ये कोई एक कलर हो गया, सेम कलर एंड देन सेम कलर। ओके, इतना हो गया। ये कोई दूसरा कलर हो गया। ओके, ये अम्ब्रेला हो गया। थ्री इधर ब्लैक है तो उधर 3 रेड होंगे। 3 + 2 5 एंड ब्लैक 1, 2, 3 एंड 2 उधर होंगे, तो कितने हो जाएंगे 5 ब्लैक के। मीन्स अगर ऊपर से देखें तो कुछ इस तरीके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। अगर इसको ऊपर से देखा जाए टॉप से, तो ये कोई कलर हो गया, सेम कलर, सेम कलर, सेम कलर एंड देन सेम कलर। ये दूसरा कलर हो गया। अम्ब्रेला को टॉप से देखा जाए तो 2 डिफरेंट कलर्स का यूज किया गया है अम्ब्रेला बनाने के लिए क्लोथ का, और स्टिच कर दिए गए, मतलब सिल दिए गए हैं। तो कह रहे हैं इसका डायमेंशन, एक किसी पीस का इन्होंने डायमेंशन दे रखा है। फॉर एग्जांपल ये वाला पीस ले लेते हैं, ये वाला कुछ इस तरीके से है ना। कह रहे हैं ये 50 है सेंटीमीटर, ये भी 50 है सेंटीमीटर्स का, और ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर्स, 20 सेंटीमीटर्स का। ठीक है, कह रहे हैं ईच क्लोथ बताइए कितना यूज हुआ है। एक का एरिया निकालेंगे इंटू 5 कर देंगे, तो एक क्लोथ का कितना एरिया यूज हुआ है वो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक का निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला इसमें लगा देंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इंटू 5 कर देंगे, तो एक किसी भी क्लोथ का एरिया पता चल जाएगा। जितना इसका होगा उतना ही ब्लैक वाले का होगा। ठीक है, तो किसी एक का निकाल के हमें बताना है। क्वेश्चन में कह रहे हैं बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे,
एस क्या हो जाएगा 50 20 50 50 प्लस 50 प्लस 20। एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा हम लोगों ने, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 वेयर, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख लेनी है आपको, वेयर ए इज इक्वल टू 50, बी इज इक्वल टू 50 एंड सी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ओके, तो ये सॉल्व करके कितना आया 50 50 100 हो गया प्लस 20 120 120 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 60 सेंटीमीटर। ओके, अब एरिया निकालेंगे, क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, अंडर रूट 60 इंटू 60 में से ए माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 60 में से ए माइनस करना है कितना 50 तो 10 बचेगा, फिर 60 में से बी माइनस कर देना, बी कितना 50 फिर 10 बचेगा इंटू फिर 60 में से सी माइनस कर देना, मीन्स 60 में से सी माइनस कर देना 20 तो बचेगा 40। ओके, और इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा 10 इंटू 10, इसको 4 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 60 को लिख सकते हैं 10 10 ऐसे ही लिखा रहने दीजिए 10 इंटू 10, फिर इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 लिख सकते हैं 4 इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए कितने पेयर्स बन गए, इसको 4 इंटू 10 लिख लिया, ये 10 10 हो गया, और ये 60 को 6 इंटू 10 एक पेयर बन गया, ये और ये 10 दूसरा पेयर बन गया मीन्स, और इसको 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मीन्स 2 बाहर आ जाएगा और 2 10 बाहर आएंगे, 2 10 बाहर आएंगे, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 10 बाहर आ गया रूट के, और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं मीन्स 2 बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद रूट के अंदर क्या क्या बचा, ये 4 बाहर आ चुका, 4 का 2 मतलब 2 इंटू 2 हो गया, ये बाहर आ गया 10 10 4 10 में से 2 10 बाहर आ गया, बचा 2 इंटू 3 2 इंटू 3 6, यानी 10 10 100 100 इंटू 2 200 200 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये किसका एरिया आ गया, एक पार्ट का आ गया, और हमें एक क्लोथ का निकालना है, तो एरिया ऑफ ईच क्लोथ निकालना है ना, क्लोथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड, CLOTH क्लोथ ऑफ ईच CLOUR कलर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 रूट 6 इज इक्वल टू 20 आया था 200 आया था, 10 इंटू 10 100 हो गया और 200, तो ये हो गया 5 टू 1000 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ईच क्लोथ का एरिया पता चल गया हम लोगों को। ओके, ये आया आपका, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, इरेज कर दूं पूरा,
क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं अ काइट इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड sides 6 centimeter each is to be made of three different shades as shown in figure 12.17. How much paper of each shade has been used in it? Okay, each shade का निकालना है, मतलब एक कोई काइट है स्क्वायर्ड शेप की और यहाँ पे एक ट्रायंगल छोटा सा बना हुआ है और ये इनको डायगोनल इनके हमको दे रखे हैं, ये डायगोनल्स होते हैं। ये इन्होंने कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर्स का, और क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल का डायमेंशन दे रखा है 866। बेस कह रहे हैं 8 है सेंटीमीटर का और ये 6 है, ये 6 है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नाम दिया इन्होंने थर्ड पार्ट, इस वाले पार्ट को नाम दिया है इन्होंने सेकेंड पार्ट और इसको नाम दिया इन्होंने फर्स्ट ये वाला पार्ट है पूरा। ठीक है, ये थर्ड पार्ट है नीचे वाला। कह रहे हैं इस सेट का निकालिए, फर्स्ट का एरिया निकालना है, सेकंड का निकालना है, थर्ड का निकालना है। अब देखिए ये स्क्वायर शेप्ड है, ये मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ये एंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यहाँ भी ये भी 90 डिग्री है। ठीक, इसका एरिया डायगोनल क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं टू इक्वल पार्ट्स में। अगर मुझे ये साइड पता चल जाए फॉर्मूला लगा देंगे, साइड इनटू साइड एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधे पार्ट का ऊपर वाले का निकल आएगा, फर्स्ट पार्ट का वही क्या होगा इक्वल टू सेकेंड पार्ट हो जाएगा। थर्ड पार्ट का हीरोन्स फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। या फिर इसकी साइड निकालने की बजाय ये देखिए ट्रायंगल था ये वाला ट्रायंगल देखिए ऊपर रेड वाला, इसका ही डायगोनल मुझे दे रखा है, ये भी 32 है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये साइड पता है ये x है, ये भी x है क्योंकि ये साइड इनकी इक्वल होती हैं सबकी, बस ये इसका डायगोनल अलग है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से साइड पता चल गई, एरिया निकाल सकते हैं इसका। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है स्क्वायर का डायगोनल्स के हेल्प से, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, मीन्स हाफ कर देना है इंटू डायगोनल, ये डायगोनल लिखा पूरा लिख देते हैं, गोनल नल इंटू डायगोनल। ठीक है, डायगोनल इंटू डायगोनल कर देंगे, हाफ से कर देंगे तो एरिया ऑफ निकल आएगा, अपॉन 2 कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर निकल आएगा, और इसका निकालेंगे थर्ड पार्ट का। ठीक है, या तो ये फॉर्मूला लगा लें या पाइथागोरस थ्योरम से ये कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, तो यही लगा लेते हैं। इसका नेम रख देते हैं A B C D E F। ठीक है, निकाल देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर A B C D इज इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। स्क्वायर का ही मतलब क्या होता है, डायगोनल इंटू डायगोनल। ठीक है, क्योंकि डायगोनल दोनों के सेम इसलिए स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाफ हो गया 32 इंटू 32 हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 आएगा। यहाँ पे करते हैं 32 इंटू 16, 6 6 12, 6 3 18, एक 19 हो गया, 1 2 2, 1 3 3 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, ये 4 हो गया। ओके, 412 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर पता चल गया। अब एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू हो जाएगा 412/2 है ना। ये क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया,
स्क्वायर सेंटीमीटर। सिंस एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, that is area of second part क्या हो जाएगा 206 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पार्ट का हो गया। अब थर्ड पार्ट का निकाल लेते हैं। इसको इरेज कर दूं। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CEF। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल CEF, डेट इज सेमी पेरीमीटर क्या निकालेंगे, S इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ लगाते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, where A is equal to 6, B is equal to 6, C is equal to 8, bracket close, centimeter, therefore A is equal to 6 plus 8 plus upon 2 is equal to क्या आएगा, 6 6 12, 12 8 20, 20 बटे 2 is equal to 10 सेंटीमीटर। एरिया is equal to क्या आ जाएगा, अंडर रूट S minus A, S minus B, S minus C, that is 10 इंटू 10 में से A चला गया, 10 में से A चला गया, बचा 4, 10 में से 6 चला गया, फिर 4 बचा, 10 में से 8 चला गया, 2 बच गया कि नहीं बच गया। और इसमें क्या हो गया, 4 इंटू 4 का पेयर बन रहा है, तो ये 4 बाहर आ गया एक, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको 10 को, और ये 2 रहा, तो 2 का ही पेयर बन गया। तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 4 इंटू 2 बाहर आ गया, रूट 5 बच गया, मीन्स 4 2 ज़ा 8, रूट 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का हमने निकाल लिया, सेकंड पार्ट का निकाल लिया, और थर्ड पार्ट का निकाल लिया, यही निकालना था इसमें। इसको नोट कर लीजिए आप तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। आपके आंसर में यहाँ पे रूट 5 की वैल्यू निकाल के 8 से मल्टीप्लाई की है। रूट 5 की वैल्यू क्या आएगी, ये किसका स्क्वायर बन सकता है, 2 का स्क्वायर बनेगा, और 5 है यानी 2 2 ज़ा 4, 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करेगा, 8 2 ज़ा 16 डायरेक्ट हो गया, पॉइंट में कुछ आएगा, अप्रॉक्स 17 आएगा इसका आंसर। इसका रूट 5 का वैल्यू निकाल के आप इसको सॉल्व करेंगे ज़रा सा। रूट 5 का वैल्यू निकालते हैं। रूट 5 ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 गया, 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे आ गया, इसमें से माइनस करेंगे, पॉइंट लगा के डबल ज़ीरो बढ़ाएंगे, और यहाँ 1 टाइम्स ले जाएंगे तो 41 आएगा, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 3 टाइम्स ले जा नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो
2.2 ले लेते हैं और 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा 8 इंटू 2.2 दैट इज 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 8 वन जा 2, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, एक 17 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और रूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों आंसर सही हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करिए क्या लिखा है। अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स यूज करी गई हैं, 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। द साइड ऑफ अ triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter, see in figure 12.18. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसा per स्क्वायर सेंटीमीटर। एक कोई डिज़ाइन बना रखी है इन्होंने इस टाइप की, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसी टाइप के इन्होंने फ्लावर्स टाइप का टाइल्स बना रखा है, ठीक है। और ये कुछ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और इसमें इन्होंने 20 से डिवाइड कर रखा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 है, यानी यहाँ पे और बनेगा अभी, यहाँ पे भी एक बन सकता है अभी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 टाइल्स हो गई है। इसकी डायमेंशन इन्होंने दे रखी है, डायमेंशंस क्या दे रखी है इनकी, दे रखी है 9 28 35, ये 9 हो गई सेंटीमीटर, ये 35 सेंटीमीटर हो गई, और 28 सेंटीमीटर ये वाली हो गई 28 सेंटीमीटर, ये 28 है, ये 35 है, ये 9 है। एक का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फार्मूला से, इंटू 16 कर देंगे, सबका निकल आएगा, और फिर जो कॉस्ट दे रखी है उससे टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी, ठीक है। निकालते हैं इसको, निकालते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूजिंग हीरोन्स, ठीक है, इक्वल टू इज लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इज, ओके। आप लिखते हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, वेयर A इक्वल टू क्या है 28 सेंटीमीटर्स, B इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स, C इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ऐड कर लेते हैं 28 प्लस 35 प्लस 9 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8 और 5 13,
13 और 9, 22, 7 2 9, 22 का 2 और 2 2 4, 4 3 7, यही आएगा। 8 5 13, 8 9 17 जोड़ सकते हैं, 8 9 17 हो गया, और 17 और 5 22 हो गया, 22 का 2 2 2 4, 4 3 7 अपॉन 2 इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 सेंटीमीटर्स। के एस पता चल गया, अब निकालते हैं एरिया। एरिया क्या निकलेगा? एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस लिखते हैं, एस 36 था, और एस 36 है, इसमें से ए माइनस कर देना है 36, इसमें से 36 में से 28 माइनस कर देंगे, ए कितना बचेगा? 6 इधर के और 2 उधर के, 8 बचेगा, 8। 32 में से 35 माइनस कर 36 में से 35 माइनस कर देना, 1 बचेगा। 36 में से 9 माइनस कर देना, 6 इधर के और 3 उधर के, यानी 27, यही आएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 6, ठीक है, एक पेयर बन गया। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जा सकता है 8 को। 27 को क्या लिख सकते हैं? 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 हो गया, 27 हो गया। तो इसमें से पेयर क्या क्या बन रहा है? 6 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या क्या रह जाएगा? ये 2 अंदर रह जाएगा और ये 3 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं इसको, इज इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू ये वाला यहाँ पे लगा, और 6 बाहर आ गया था, 2 बाहर आ गया था, 3 बाहर आ गया था, और ये 2 बचा और वो 3 बचा। 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, सॉरी 6 6 जा 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36 रूट 6, यही आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं। रूट 6 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे निकालते हैं रूट 6 की वैल्यू। रूट 6 की वैल्यू क्या आएगी? 2 टाइम्स ही ले जाना पड़ेगा, 3 से ले जा नहीं सकते। 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 ले जाएंगे, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया, पॉइंट लग के डबल ज़ीरो लगेगा। अब इसको 4 टाइम्स ले जा सकते हैं क्या? चेक करते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एक 17, ओके, 4 टाइम्स चला गया, सही है। अब क्या करेंगे? इसमें से कितना बच गया? 10 में से 4, 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। 9 में से 7 गया, 2 बचेगा, और 2 ज़ीरो हो गया। फिर 2 ज़ीरो लग जाएंगे यहाँ पे, 4 48 हो गया। अब कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आएगा? तो यहाँ से अगर 1 से करेंगे तो एक बार में गया, ये 6 टाइम्स, क्योंकि 4 6 जा 24 होता है। 4 6 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। 6 6 जा 36 हो गया, 6 8 जा 48 हो गया, 51, 6 4 जा 24, नहीं 6 टाइम्स नहीं जाएगा, इसको ले जाना पड़ेगा 5 टाइम्स। 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, प्लस 3 43, 5 4 जा 20 24, ये नहीं जा रहा यार, 4 टाइम्स किया था, तो ये तो ज़्यादा हो गया, यानी 4 टाइम्स जाएगा। यानी वैल्यू क्या आई हमारी? 2.44, ओके, 4 टाइम्स चला जाएगा, 30 ज़्यादा आ रहा है बस। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वल टू 36 इंटू 2.44। आप आगे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आया। 36 इंटू 2.44 करेंगे, 36 इंटू 2.44, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 2 14, सेम चीज़,
2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, एक 7 आया, 4 हो गया, 8 हो गया, 4 2 6, एक 7, ये 8 और यहाँ पे लग गया पॉइंट। इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 है, 5 से ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है, राउंड ऑफ करके यहाँ पे आ जाता है। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा, 88 अप्रॉक्स। ये कितना आ जाएगा, 88 स्क्वायर सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, ये किसका एरिया आ गया, एक टाइल का आ गया। एक टाइल का एरिया अप्रॉक्स आया 88। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 इंटू एरिया ऑफ 1 टाइल। ओके, तो 16 इंटू 88 हो गया। इंक भर लेते हैं थोड़ी सी। ओके, 16 इंटू 88 करते हैं, 16 इंटू 88, 8 बन जाए 8, 8 6 ज़ा 48। ठीक है, 8 6 ज़ा 48, 8 बन जाए 8, 8 12, सेम 8 10 3 4 1। ये कितना आया, 1408 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आया, ये सारी टाइल्स का एरिया आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं रेट क्या था, रेट ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू क्या था, 50 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रुपीज़ 0.5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 50 पैसा है, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो रुपीज़ 0.5 आएगा। ठीक है, टोटल कॉस्ट अब ये रुपीज़ में निकालेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 16 टाइल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रुपीज़ 0.5 इंटू कितना, ये 1408 इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.5 से। कितना आएगा, 5 8 ज़ा 40, 5 5 7 ज़ा सॉरी 5 8 ज़ा 40 हो गया, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5 7, यही आएगा। और यहाँ पे लग गया पॉइंट, ये आया 704 रुपीज़ आया 704। ओके, इसको नोट कर लीजिए आप, तब तक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके आंसर में 705 आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स ये आया था कि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ कर लिया था ना, तो यहाँ पे अगर रूट की वैल्यू थोड़ी और निकालते तो 88 पॉइंट समथिंग कुछ और आता आगे, तो 1 रुपये से इतने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन अप्रॉक्स आंसर वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। कैलकुलेशन आपने सारी सही कर रखी है तो आंसर गलत नहीं है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या लिखा है, उसको इरेज कर दूँ पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 and 10 meters
द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 and 13 सेंटीमीटर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ओके, एक ट्रेपेजियम है जिसकी पैरेलल साइड्स कह रहे हैं ये 10 सेंटीमीटर एंड 25 मीटर है, ये ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स ये 13 है, इधर वाली 14 है, इसमें मीटर। आप 13 इधर ले लीजिए या 14 उधर ले लीजिए, या 14 इधर ले लीजिए 13 उधर, इसमें नहीं गिवन नहीं है तो आप किसी भी साइड ले सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। एरिया ऑफ फील्ड, इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक करते हैं छोटा सा कंस्ट्रक्शन। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसके, इस वाली लाइन के, इसके पैरेलल ड्रॉ करेंगे ये लाइन। इसका अगर नेम दे देते हैं ABCD, हो जाएगा M, ठीक है। एक हमने क्या किया, BM पैरेलल लाइन ड्रॉ करी AD के, वो भी किस डायमेंशन की होगी, 13 मीटर की ही होगी क्योंकि पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल एंड इक्वल होती हैं टू पैरेलल लाइंस के बीच में। किसी तीसरी लाइन जो पैरेलल है उसको काट रही है, कोई टू पैरेलल लाइंस हैं, कोई अगर इस तरीके से ये है, अगर इसी के पैरेलल सेम अगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन में, तो इसकी लेंथ x है तो इसकी भी x ही होगी, ठीक है। ये 13 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, ABMD, ये एक बन रहा है क्या, एक पैरेललोग्राम बन रहा है, एंड ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके पैरेलल ड्रॉ किए हैं तो ये DM की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। 10 10 13 13, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। इसका एरिया प्लस इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये 10 है तो 25 में से 10 चला गया तो कितना बचेगा, 15, 13 15 14। फिर फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू क्या होता है, यूजिंग Heron's फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, वेयर लिखेंगे, A इज इक्वल टू 13 हो गया, B इज इक्वल टू 14 हो गया, C इज इक्वल टू 15 हो गया। ओके, सेंटीमीटर्स में, मीटर मीटर मीटर, यूनिट जरूर लिखिए आप। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15.2, इसको ऐड करिए, 4 3 7 7 5 12, 2 1 और 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 42.2, दैट इज 21 मीटर। एरिया क्या निकलेगा, अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कितना था, 21 था, इंटू 21 में से ये चला गया, 21 में से 13 चला गया, कितना होगा, 7 1 8 बचा। फिर S माइनस B, 21 में से B चला गया, नहीं 14 चला गया, 6 1 7, ठीक है। फिर S माइनस C, S कितना 21 था, 21 में से 15 चला गया, 5 1 6, ये आया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या आएगा, और सबके फैक्टर्स कर लेते हैं। 21 को क्या लिख सकते हैं, 7 3 21, 7 इंटू 3 लिख सकते हैं 21 को। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 2 4, 4 2 8 मीन्स 2, 2 2 4 4 2 8, ये 8 हो गया सॉल्व। 7 को कुछ लिख नहीं सकते, 7 ऐसे ही लिखा रहेगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को।
बन गए फैक्टर्स। ये 7 दो में से एक कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया, ये 2 का एक पेयर बन गया, और इस वाले 2 का एक पेयर बन गया, एक ये पेयर एक ये पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया, कितना आया 7 बाहर आ गया, 3 ये 3 बाहर आ गया। ठीक है, एक पेयर बन गया, और फिर बचा कितना 2 ये वाला एंड ये वाला 2 और रूट गायब हो गया। 7 या 21 इंटू 4 ये तो आएगा, 7 या 21 इंटू 4, 4 × 4 4 × 8 स्क्वायर मीटर्स। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ABMD क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, बेस इंटू हाइट। हाइट मुझे पता नहीं है, इसकी हाइट क्या होगी, ये कुछ है, ये हाइट, इसको नाम देते हैं n। ठीक है, ठीक है, इसको ये हाइट हो जाएगी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की किसी भी पैरेललोग्राम की हाइट क्या होती है, ऐसे होते हैं ना पैरेललोग्राम्स, ऐसे होते हैं ना ये, तो इनकी हाइट इधर से ये हो सकती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे यहाँ पे बने, या फिर इधर से ऐसे हो सकती है 90 डिग्री पे। ठीक है, बेस इसकी पता चल जाए और इसका हाइट, बेस मुझे मालूम है 10 था और हाइट मुझे नहीं पता, हाइट कैसे निकलेगी, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी ये हाइट है, एरिया मैंने निकाल ही लिया है 84। ठीक है, और एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है, तो ये हाइट आसानी से निकल आएगी, एरिया की मदद से निकालते हैं। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू लिखेंगे बेस इंटू HEIGHT हाइट। हाफ बेस क्या है तुम्हारा, बेस सेट 15 था, है ना, क्योंकि 25 में से 10 माइनस कर देंगे, 15 ही तो बचेगा MC। ठीक है, इंटू हाइट कितनी है मुझे नहीं पता, BN लिख लेंगे इसको, BN। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं सिंस, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, BC माइनस DM इक्वल टू क्या हो जाएगा, MC हो जाएगा कि नहीं। बेस हमारा क्या था यहाँ पे 15 की जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं MC, नेक्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर 25 में से कर देना है 10 माइनस, और इसको देना 15 मीटर्स। ठीक है, अरे यार, एक कंस्ट्रक्शन नहीं किया, एक कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में लिख लेंगे आप, सबसे स्टार्टिंग में अभी स्टार्टिंग में आपको लिखना था, कंस्ट्रक्शन में लिखना था ड्रॉ अ पैरेलल लाइन BM2, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखना था कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन BM2 AD, ये चीज़ लिखनी थी बस, स्टार्टिंग में इतना लिख लेना था और हो जाता काम। ठीक है, चलिए ये हो गया, यहाँ पे भी लिख सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन, इसके आगे कंस्ट्रक्शन
ड्रॉ a line BN परपेंडिकुलर टू किसके, परपेंडिकुलर टू MC। ठीक है, BN ड्रॉ कर दिया इसके, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। अब क्लियर हो गया, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई नंबर नहीं काट सकता। ये स्टार्टिंग में आप लिख लेंगे और ये यहाँ पे लिख लेंगे, इस जगह पे हो गया। हाफ लिखेंगे, MC मुझे मालूम, यहाँ से पता कर लिया 15 हो गया। BN मुझे मालूम नहीं है, यही निकालना है। और इसका एरिया कितना निकला था, 84 निकला था, है ना। इसको अब सॉल्व कर लेंगे। दैट इम्प्लाइज, ये चीज़ इधर ले आते हैं, हाफ 15 इंटू BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84। ये 2 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 15 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो BN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 84 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन 15 हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 84 इंटू 2, 2 4 ज़ायद 2 8 ज़ा 16 डिवाइड बाई 15, 15 1 ज़ा 15 1 8, 15 1 ज़ा 15, 3 लग के 0 पॉइंट लग के 0 बढ़ गया, 15 2 ज़ा 30, 11.2 मीटर। ठीक है, हाइट पता चल गई। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल आएगा ABMD। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABMD इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट होता है। बेस किसका कितना है, DM, हाइट कितनी आई है BN निकाला था ना ये हमने, DM इंटू BN, DM कितना है 10 इंटू BN कितना था 11.2, दैट इज 112 स्क्वायर मीटर, 112। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD निकालते हैं। ABCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकला था 84 निकला था मेरे ख्याल से। 112 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABMD क्या हो जाएगा, यदि 84 आया था प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 112, दैट इज 691 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।